नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर 1 समुच्चय सेट। सबसे पहले आपको ये जानना है कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट आप वर्ड से अंदाज़ा लगा लेंगे कि सेट क्या है। जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में टी सेट होता है। टी सेट, टी के कुछ सेट क्यों कहते हैं? क्योंकि कप छोटी छोटी कई सारी होती हैं। जब आप एक कप की बात करेंगे तो आपको एक कप मिल जाएगा, लेकिन जब आप कप की जैसे ज़्यादा लोग हैं आपके यहाँ, तो कप का आपको ज़्यादा नंबर चाहिए। तो उसके लिए अगर 10 का, 20 का, 25 का बोलेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, या कह लीजिए कि बोलना पड़ेगा। इसके लिए ज़्यादा नंबर को एक छोटे से शब्द में डिनोट करने के लिए सेट नाम दिया गया कि टी सेट है। ये टी सेट क्यों? एक सेट में कितनी हो सकती है? 12 भी हो सकती है, ठीक है, 20 भी हो सकती, 24 भी हो सकती है, ऐसे सेट हैं। तो इसीलिए जब कॉफ़ी का ज़्यादा कप का ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो उसको टी सेट बोल दिया गया। वैसे जब नंबर बड़े बड़े होते हैं उनको कम से शब्दों में ज़्यादा से नंबरों को डिनोट करने के लिए उसको सेट बोल दिया गया कि ये नंबर का सेट है। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, रियल नंबर और उसके अलावा इंटीजर, ये सारे सेट बना दिए गए अलग अलग, जिसको अच्छे से डिनोट किया कर सकें हम कम से कम शब्दों में, इसलिए सेट बनाया गया। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन है परिभाषा। व्हाट इज सेट? समुच्चय क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहते हैं। कौन सा? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या हो गया कि जिसका कोई मीनिंगफुल कोई डिफिनीशन है, संग्रह है जिसका कोई मीनिंग हो, वो संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं कि कोई विशिष्ट वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है, ठीक है। हम निर्णय ले सकें उसके सेट को देखकर कि वो उसमें जो कह रहा है कि क्लियर शब्दों में कि वो डिफिनीशन को डिनोट कर रहा है, वो उसमें क्लियर शब्दों से पता चले कि वो उसमें है। इसमें व्यक्तिगत राय नहीं चलती, इसमें आप अजम्पशन नहीं कर सकते कि ये बोला है तो ये भी हो सकता है। जो क्लियर बोला है, अगर बोला है कि एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ही होंगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, जीरो नहीं ऐड हो सकता। अपने तरफ से अजम्पशन नहीं करेंगे, तो इसको बोलते हैं सेट, ठीक है। आगे अंग्रेजी में देखिए, डिफिनीशन इज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जो उसको सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स इट मीन्स दैट देयर इज अ क्लियर रूल टू डिसाइड whether a specific object belongs to the collection or not, ठीक है। अब देखिए समुच्चय के उदाहरण। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1 3 5 7 9। अब देखिए इसमें कहा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। क्लियर आपको पता है 10 से कम विषम कौन सी? 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या हो गया? सेट हो गया। 10 से कम की संख्याओं का एक सेट हो गया। अब अगर अब सेट ना बोलते इसको तो क्या बोलते कि 1 से 10 के बीच में जो विषम संख्याएं उनको लिखिए, तो वो एक बड़ा हो जाता, एक बड़ी डिफिनीशन, ज़्यादा हमें शब्दों का यूज़ करना पड़ा, इसलिए इसको शॉर्ट वे में सेट बनाया गया ताकि हम क्लियर 2 शब्दों में आपको बता सके कि पूरी बात क्या है, ठीक है। इसी प्रकार आगे दूसरा उदाहरण क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब डायरेक्ट ये सेट हो गया, आपको बता दें ये सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 210 की गुणनखंड। अब इसका सेट बन गया, 210 के फैक्टर करेंगे, जो उसके फैक्टर आएंगे उनका सेट हो गया। अब जैसे ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल 2,3 है। इसको सेट, इसको सॉल्व करके इसको सेट के रूप में लिख दिया गया कि इसके ये 2 मूल मिले, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए गणित में कुछ विशेष समुच्चय के लिए निर्धारित प्रतीक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो नेचुरल नंबर होंगे उनको हम कैसे डिनोट करेंगे? एन से, कैपिटल एन, ये नेचुरल नंबर है, इनको एन से डिनोट करेंगे। और उसके अलावा x बिलोंग टू n, जो पूर्णांक है, पूर्णांक कौन से होते हैं? इंटीजर, जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे x बिलोंग टू इंटीजर, इसको पूर्णांक को z से डिनोट करेंगे, z से। अब
क्यू, क्यू से किसको डिनोट करेंगे? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय कौन सी होती है? जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो x बिलोंग टू क्यू, ये कौन है? रेशनल नंबर हो गए। उसके बाद रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं इसके डिनोट करने के लिए किसको? r का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद x बिलोंग धन पूर्णांकों के समुच्चय, तो इसको z प्लस से, जब पूर्णांक प्लस होगा तो z प्लस x बिलोंग टू z प्लस, ये धन पूर्णांकों का सेट हो गया। फिर है q, जब धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जब धन परिमेय संख्या होंगी तो परिमेय संख्याओं को क्या q से डिनोट किया था? धन है तो x बिलोंग टू q और प्लस लगा देंगे। अब धन वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या थी? r थी, x बिलोंग टू r, अब ये प्लस है तो इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, अब जब माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये सिंबल यूज किए गए हैं नंबर्स को, ताकि हम लंबी डिक्रीशन या वर्ड्स का इस्तेमाल ना करना पड़े, हम छोटे से प्रतीकों में चीज़ों को समझा डिनोट कर सके ताकि सामने वाले के समझ में आए। अगला है समुच्चय का नाम। क्या समुच्चय का नाम? समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल रूप से निरूपित करते हैं। जैसे सेट होंगे, जैसे अलग अलग सेट होंगे। सेट एक हो गया, मतलब ए सेट है तो उसको कैपिटल ए से लिख दिए, इसमें कुछ नंबर हैं 1 2 3 4। फिर बोलिए दूसरा सेट है कोई बी है जिसमें 2 4 6 ये एक नंबर है। ऐसे करके अलग अलग सेट को कैपिटल लेटर के नाम से, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अवयवों का संकेत, समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवयव मतलब उसके जो एलिमेंट है, जैसे समुच्चय सेट सी है, सी में जो इसके अवयव हैं, एलिमेंट्स है, वो स्मॉल ए बी सी डी, इनको हमेशा स्मॉल लेटर में निरूपित करते हैं, ठीक है। अब देखिए की टर्मिनोलॉजी नोटेशन, महत्वपूर्ण शब्दावली और संकेतन। यदि अवयव ए समुच्चय ए में है तो हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग टू ए, मतलब ए स्मॉल ए बिलोंग टू इसको क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग टू ए, मतलब ए इससे बिलोंग कर रहा है, इसकी ये इस वाले सेट का ये अवयव है, इसको इस अनुसार ये बिलोंग टू लिखते हैं, पढ़ते ए समुच्चय ए का अवयव है। यदि बी समुच्चय ए में नहीं है तो हम लिख सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। उदाहरण स्वरों के समुच्चय बी के लिए ए बिलोंग टू बी किंतु बी नॉट बिलोंग टू बी। इस प्रकार से जब उससे डिनोट उसका समुच्चय का एलिमेंट नहीं होगा तब इसको ऐसे काट देंगे, नॉट बिलोंग टू दिस, ये सेट से। इस समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, कौन सी? रोस्टर विधि, या जिसको टेबुलर फॉर्म समीकरण विधि कहते हैं। दो तरीके से इसको समुच्चय को डिफाइन किया जाता है। रोस्टर है सारणीबद्ध, जिसमें बिखराव करके ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके जब लिखते हैं तो इसको रोस्टर विधि कहते हैं, रोस्टर में। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। अब सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखिए इसमें नाम से ही पता चलता है, समुच्चय निर्माण रूप, जो समुच्चय का रूप बने, निर्माण, जैसे जिसको की परिभाषा दी गई है उस अनुसार से जब बने एक्स के टर्म में तो उसको समुच्चय निर्माण विधि। तो दो डिफिनेशन पढ़नी है, कौन सी? पहला दो टाइप होंगे, एक रोस्टर विधि, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। सबसे पहले रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर का ये देखते हैं, लिखने का समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, उन्हें अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है और एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। क्या होगा? जब भी कोई रोस्टर विधि लिखेंगे तो उस सेट का नाम देंगे, उस सेट में मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और हर एक एलिमेंट को अलग हम डिनोट करेंगे, किससे? कॉमा के, ए बी कॉमा लगा के सी डी, ये क्या होगा? ये इसका कॉमा से इसको अलग करेंगे, हर एक एलिमेंट को, अवयव को, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। अवयव को लिखना क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, साथ ही किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। क्रम
ऐसे लिखा है, इसको आप बदल भी सकते हैं बी ए, लेकिन ए 2 बार नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। क्यों? इसीलिए सेट बनाया गया ताकि चीज़ों को ज़्यादा एलेबोरेट बड़े मेथड में ना लिखना पड़े, शॉर्ट में करें। इसलिए सेटों को भी क्या करना है कि रिपीट नहीं होगा। आगे देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली बोलते हैं। उदाहरण के लिए अब जो टेबुलर फॉर्म होगा उसका ये एग्जांपल दिया है, 7 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय। 7 से कम धन पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कह रहा है तो कौन से? 7 से कम, 2 4 6। इसको मझले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और कॉमा से हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, आप देखिए मछली कोष्ठक में सब बंद है और कॉमा से सारे अलग हैं। 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 42 को, तो 42 को कैसे जो भी विभाजित कर रही हैं उनको 42 को फिर 2 21 14 7 6 3 2 1, ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, जिसमें उसने बोल दिया कि 42 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। 42 से जो भी नंबर फिक्स है विभाजित करेंगे उनका एक सेट बनाना है, तो वो ये हो गया विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1 से शुरू होंगी, 1 3 5 और अंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गया। अब अगला मेथड देखते हैं। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण। इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ कॉमन गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। समुच्चय के सभी अवयव में कॉमन गुणधर्म होता है जो बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। अवयवों की सूची बनाने के बजाय उस गुणधर्म को लिखना है। ऐसे समझिए डिफिनीशन को जो बता रहा है समुच्चय, जिसको प्रतीक है उसको शॉर्ट में डिफाइन करना है, गुणधर्म को, उसका मेन पॉइंट को लिखना है। ठीक है, हम किसी प्रतीक x का प्रयोग करते हैं जिसके बाद कॉलन लगाते हैं, अर्थात जहाँ का चिन्ह लगाते हैं, फिर उसकी विशुद्ध गुणधर्म को लिखकर पुस्तक में बंद करते हैं। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट वी राइट ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी possessed by all elements of the set. Elements outside the set do not possess this property. Notation we use symbol like x. ठीक है, देखिए ये उदाहरण v बराबर x, जहाँ x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। x एक नंबर है, एक सेट है जिसकी प्रॉपर्टी गुणधर्म क्या है? वो एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, जिसको जहाँ ऐसे पॉइंट से लगा दिए और उसके बाद बता दिए x क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला सीमित वर्णमाला है, उसमें से जो नंबर स्वर हैं वो भी फिक्स हैं, तो उनको इसे बनाते लिख दिया। आप आसानी से उस सेट को बना लेंगे और उसका एक मीनिंगफुल सेंस है जिससे ये सेट बनता है। आगे सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, जितने भी ये x है वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला जो है उसको किसमें? समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये क्या है? दो घात समीकरण है, x² प्लस x माइनस। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे जब, तो कैसे करते हैं फैक्टर? इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड से। इसका गुणनखंड कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 2 कर 2। अब ऐसा घटाना है कि प्लस में 1 आए, तो इसको क्या फैक्टर है? 2। अब इसको क्या करना है? x² प्लस 2 से 1 घटाना है तो 2x, 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। x² प्लस 2x मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, माइनस x माइनस 2। x इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेंगे x प्लस 2 x माइनस 1। अब एक बार माइनस लेंगे, एक को लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया।
x प्लस 2 बराबर 0 जब लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो क्या आएंगे, 1 कामा माइनस। तो इसका जो रोस्टर है सॉल्यूशन इक्वेशन, रोस्टर फॉर्म क्या हो गई, टेबुलर फॉर्म 1 कामा 2 इसका हल हो गया। अब इसको नोट कर दीजिए, ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख दीजिए, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। फैक्टर कर लिए, बस उसके एलिमेंट्स लिख दिए। बहुत छोटा सा सवाल है बिल्कुल, आपको आगे देखते हैं अगला। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये वही है। हाँ, अब इसको देखते हैं। ये एक सेट दिया है, ए बराबर 2, 1, 4, 6, 16, 25 एंड सो ऑन। उस समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है, अब ये क्या है, ये स्क्वायर है, जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, जहाँ x का क्या है, x x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। प्राकृत संख्याओं का क्या है, वर्ग है। और अगर इसको लिखना है आपको अच्छे तरीके से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ x बराबर एल स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बराबर क्या है, उसका इस नंबर का स्क्वायर है। इस प्रकार से, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें क्या करना है, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है। अब देखिए हल करना है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब देखिए क्या है, एक ऊपर है, नीचे एक ज्यादा है, 2 यहाँ पर, 3 है, एक ज्यादा है, 3 है, 4 है, 4 में 5, एक ज्यादा है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो a बराबर x बिलोंग टू n। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन लगाते हैं सेट में आगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताएं। सेट की परिभाषा क्या थी कि जो क्वेश्चन हो, जो बात कही जाए वो सुपरिभाषित हो, पूरी तरीके से परिभाषित हो, जिसका एक मतलब निकलता हो। ऐसे कोई भी शब्द या कोई भी हम सेंटेंस लगा देंगे उसका सेट नहीं बनेगा। तो जैसे पहला है, इसको हम a बराबर लिखते हैं। क्या कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप जानते हैं महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उन 12 महीने में जे से जो अक्षर शुरू होते हैं उनको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए ये एक सुपरिभाषित सेट होगा। कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, 3 महीने हो गए। इसमें ये भी लिख सकते हैं, हाँ यह एक सेट है, यह एक समुच्चय है, ये लिख सकते हैं। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम बताएं।
अब सबसे प्रभावशाली लेखकों का नाम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, कुछ गद्य खंड के होंगे, कुछ पद्य के होंगे, कुछ राजनीतिक होंगे, सबके कोई आध्यात्मिक होगा, तो सबके अलग अलग प्रभावशाली। तो ये एक सेट नहीं बन रहा है, सुपरिभाषित डिफिनीशन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्योंकि सबके अलग अलग प्रभावशाली व्यक्ति, सबकी नजर में अलग अलग लेखक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो पार्ट हो गए। अब चलते हैं अगले पे। अगला कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तीसरा वाला देखते हैं, कह रहा है विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, ये सब के अलग अलग हैं। किस बल्लेबाज, किसी की नजर में ऑस्ट्रेलियन सर्वश्रेष्ठ है चलिए खिलाड़ी, किसी के इंडियन, पाकिस्तानी के पाकिस्तानी, तो इसलिए ये एक सुपरिभाषित सेट नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि सबकी नजर में, सबकी सबकी नजर में अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। अब देखिए, आपकी कक्षा में जो बालक हैं उनका संग्रह क्या है, ये आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो कितने हर आपकी कक्षा में सीमित बच्चे हैं, 100, 200, 300, सबको सुपरिभाषित संग्रह किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह या सुपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं, कह रहा है 4 हो गए, अगले पे चलते हैं। पांचवा कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसमें लिख सकते हैं आप 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, शुरू कहां से, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके कहां तक, 99 तक। क्यों, क्योंकि 100 से कम है, इसलिए यह एक सुपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगला देखते हैं, 6 नंबर कह रहा है
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद के कितने सीमित उपन्यास हैं, 10, 20, 50 ऐसे हैं जिनको आप गिन सकते हैं। तो इसमें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसको सेट बी मान लीजिए, गोदान प्रेमचंद की है, ऐसे करके 2-4 लिख के, ठीक है। ये एक सुपरिभाषित समुच्चय है। समुच्चय है इस प्रकार से। ये छठा हो गया। अब चलते हैं 7वें पर। 7वां कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक कौन से होंगे? इसको सेट एक मान लेंगे। समपूर्णांक कौन से होंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो पूर्णांक क्या है? सम क्या होंगे? -4, -2, 0, 2, 4, 6 ऐसे करके ये सारे क्या है? इवन इंटीजर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? या एक सुपरिभाषित समुच्चय है। सुपरिभाषित समुच्चय है। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में कितने प्रश्न आएंगे? 2, 4, 6 जिनको आप गिन सकते हैं। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं? सीधे किया है एक सुपरिभाषित समुच्चय है। ये हो गया छठा। ये 8वां था ये। अब 9वें पे चलते हैं। 9वां क्या कह रहा है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये बिल्कुल अलग बात हो गई। हर कंटिनेंट के अनुसार खतरनाक जानवर अलग अलग हो गए, हर देश के अनुसार अलग अलग हो गए। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। नहीं है। आगे सुपरिभाषित समुच्चय नहीं, या इसको और भी आगे लिखना है तो लिख दीजिए, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। सब में ये लिख सकते हैं, इसलिए समुच्चय है, इसलिए समुच्चय नहीं है। नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन था उसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर एक सेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। तो ये कौन सा इसको भरना है? जैसे पहला वाला है, इसमें क्या है? 5। क्या 5 एक से बिलोंग करता है सेट? ए सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 एलिमेंट है। अब ये बताना इनमें से कौन सा इस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। जैसे पहला वाला 5 सेट में है, 5 ये है, तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे? ये बिलोंग करेगा, इसलिए ये इसको बिलोंग। 8 है सेट में, ए में नहीं है, तो ये बिलोंग नॉट बिलोंग टू ए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, काट देंगे। 0 क्या ए को बिलोंग करता है? नहीं, इसमें 1 से 2, 3, 4, 5 है, तो ये नॉट बिलोंग टू ए। आगे है 4 क्या ए सेट में बिलोंग करता है? हाँ, ए सेट में 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग टू ए। 2 नहीं, नॉट नहीं, इसको क्या लिखेंगे? बिलोंग टू ए।
फिर दो, क्या दो ए सेट ए में है तो इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग टू ए। 10 सेट ए में है, नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग टू। बस बिल्कुल बेसिक सी डिफिनीशन है, बिलोंग नॉट बिलोंग। अब ऐसा समझिए ये एक सेट है, एक सेट का मतलब आपके पास एक थैला है जिसमें इतने नंबर या इतने चीजें हैं। आपके पास मान लिया 6 गेंद है, आपसे पूछे 8 है, नहीं 8 नहीं है तो नहीं है। 4 है, हाँ 4 है। 0 है, 0 तो नहीं है क्योंकि कुछ है इसलिए 8 है, 0 नहीं है। 4 है, 4 है, इसलिए बस इसको बिल्कुल बेसिक आप बॉक्स से ही रिलेट करके समझ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको लिखना किसमें है, समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर में कैसे लिखेंगे, जैसे ये कह रहा है कि एक समुच्चय है जिसका x, जहां x का एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक कितना है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, a -3 से छोटा है, बड़ा है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा है। अगर यहाँ इक्वल टू लगता तो क्या हो जाता, 7 भी काउंट होता, लेकिन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ लेस देन है तो 6 तक होगा, क्यों, 7 से छोटा, इसलिए ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसका देखते हैं, बी समुच्चय है। बी में क्या है, x, जहां x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, क्यों, क्योंकि 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। ये हो गई 5। अब आइए अगला सी, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, अब ये देखना 8 अंकों का योग, जैसे 1 7, 7 1 8, तो शुरुआत से करते हैं, 10 की टेबल से शुरू करते हैं, 11 में जाकर 7 1 8, और इसमें कुछ हो सकता है 7 1 8 6 1 नहीं होगा। अब 2 में जाइए, 20 से 30 वाले में, 20 में 26, इसके अलावा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आइए 30 से 40 के बीच में, तो वहां पर क्या होगा, 35, 5 3 8 6 2 8 7 1 8। अब 10 से, अब 40 से 50 के बीच में आइए, 44 4 4 8। अब 50 से 60 के बीच में आइए, 5 और 3 8, 53 4 4 8। अब 60 से 70 के बीच में आइए, कितना, 62 6 2 8। अब 60 से 70 के बीच में 71 7 1 8। अब 80 में जाएंगे, 80 हो जाएगा, 8 0 0 हो गया। अब क्या 90 में जाएगा, नहीं 90 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया कि संख्या जिनके अंकों का योग कितना, 8 होना चाहिए। शुरुआत से गिनिए, 8 में 0 8 अगर करेंगे, 2 अंकों की है तो ये 1 अंक है, 2 अंकों की बोल रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, 2 अंकों से जो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है 3 का चौथा पार्ट है कि d बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब ऐसा समझिए, अभाज्य संख्या, आप जानते हैं जो फैक्टर गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जिसको प्राइम फैक्टर मतलब होता है। किसी का प्राइम फैक्टर इसलिए क्योंकि छोटे से छोटा नंबर जो उसका डिविजिबल हो, उसका फैक्टर हो। 60 है, इसके फैक्टर कर लीजिए, या तो आप कक्षा 11 में है तो इसे स्मार्ट विद में कर सकते हैं, 10 गुणे 6। 10 को कैसे लिखते थे, 2 गुणे 5, और 6 को 2 गुणे 3। अब 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। अब देखिए समुच्चय सेट में क्या है डिफिनीशन, सुपरिभाषित मतलब कोई भी चीज रिपीट नहीं करेगी, कोई भी नंबर, कोई भी वर्ड सेट में रिपीट नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम d बराबर ऐसे सेट मान लेते हैं। क्या होगा, इसके फैक्टर 2 2 3 5 आया, 2 बार नहीं होगा, 1 बार होगा, फिर 3, फिर 5।
ठीक है, इस प्रकार से ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए जो कि 60 नंबर था। अब अगला चलते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, किसमें? टैबुलर फॉर्म में ऐसे लिखना है। टी एक बार है, टी लिख देंगे और कॉमा से अलग कर देंगे, आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, उसके बाद ओ आ चुका है तो रिपीट नहीं करेगा, फिर एम लिखेंगे, एम के बाद क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। अब टी आ चुका है तो टी फिर रिपीट नहीं करेगा, आर आ चुका है फिर आर रिपीट नहीं करेगा, फिर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पांचवे का अब हम इधर भी लिख सकते हैं, ई बराबर क्या है? टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। ठीक है, तो ये इसका ट्रिग्नोमेट्री का सेट हो गया। कोई भी शब्द रिपीट, कोई भी वर्ड एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। अब आइए एफ 6 वाला, एफ में क्या रहा है? बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बेटर में क्या होगा? बी हो जाएगा, फिर ई होगा, टी डबल है लेकिन एक होगा, फिर ई आ गया, ई रिपीट करेगा नहीं करेगा, फिर आर हो गया। इस प्रकार से सारे 6 वाला क्वेश्चन हो गए, 6 तक हो गए। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए, फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म में इनको बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? पहला क्या कह रहा है? 3 6 9 12, ये क्या दिख रहा है आपको? 3 6 9 12, 3 का टेबल दिख रहा है, इसका मतलब सारी संख्या 3 से मल्टीपल में है। अगर हम इधर साइड में देखिए 3 कॉमन ले लें, ऐसे देखिए 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 2 3 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तेरह 3 चौको 12। तो इसका मतलब ये क्या है? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू जहाँ एक्स क्या है? एक्स बराबर 3n, जहाँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n का है n 1 से चालू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद देखिए कि इसके कितने का मल्टीपल है। कॉमन क्यों लेना है? क्योंकि 3 का टेबल दिख रहा है उसमें और 4 तक जा रहा है, तो x बराबर 3n, n नेचुरल नंबर है और जो नंबर नेचुरल नंबर कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, 2 नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। दो 4 8 16 32, क्या कह रहा है? देखिए 2 4 8, अब ऐसे देखिए 2 4 8 16 32, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 को 2 की पावर 3, 4 को 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 32 2 की पावर 5 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है? इसको क्या लेंगे? b बराबर सेट ले लेंगे x, जहां x क्या है? x इज इक्वल टू 2 की पावर n, n क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहां नेचुरल नंबर क्या है? किसे? 1 से शुरू हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन कितना? 5। ठीक है, 2 की पावर 5 32 तक जाएगा, 2 की पावर 4 5 32 हो गया। अब चलते तीसरे वाले पे।
तीसरा वाला क्या कह रहा है, 5, 25, 125 और 625। सी बराबर x, जहां x क्या है, x बराबर 5 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होगा, एक से बड़ा हो इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 5 की पावर। अब इसको 5 पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 4। अगर इक्वल टू नहीं लिखना है तो लेस देन 5 कर दो तो 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा। चौथे में क्या है, 2 4 6। इसको क्या नाम देंगे, d बराबर x, जहां x बराबर क्या है, x एक सम धन पूर्णांक है। सम 2 4 6 धन पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से ये चौथा हो गया। अब पांचवा चलते हैं। एक 4 9, देखिए क्या है, 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कहाँ तक 100 तक है, 10 तक का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो हम इसको सेट दे देते हैं नाम, x बिलोंग टू x, जहां x बराबर n स्क्वायर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 1 से शुरू होगा, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू 10। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में जो इसकी डिफिनीशन, जो नंबर दिख रहा है उसको उसकी लॉजिक पकड़िए और उसी अनुसार उसको इस अनुसार हमें सिर्फ डिफाइन कर देना है बस। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सदस्यों को, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर x। विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 ऐसे करके। अच्छा, ये क्या हो गई, विषम प्राकृतिक संख्या। b कह रहा है एक से पूर्णांक है जो धन भी हो सकता है और निगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। -1/2 x एंड लेस देन 9/2। -1/2 मतलब -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5। तो कह रहा है x जो है वो -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0। फिर क्या होगा, 1 2 3 और 4। क्यों, क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसका सेट की सूचीबद्ध हो गई। क्यों, क्योंकि -1/2 मतलब 0.5, जो कि उससे बड़ा होना चाहिए, क्या 0 हो गया। फिर उससे बड़ा 1 हो गया, 2 3 और उससे किससे छोटा 4.5 से। अब ये सी बराबर क्या देखेंगे, x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब x बराबर क्या हो गया, √4। x बराबर लेस देन इक्वल टू +-2, इक्वल टू और लेस देन +-2। तो क्या होगा, इससे नीचे प्लस में प्लस माइनस में क्या होगा, ये +2 है, -2 भी होगा।
इससे छोटा 1 होगा, 1 प्लस का भी होगा, माइनस का भी होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 0 से पहले माइनस वाली, तो हम इसको पहले -2 लिखेंगे। अब 1 भी होगा, क्यों, क्योंकि इससे छोटे प्लस माइनस 1 भी होगा, तो -1 हो गया। फिर 0 होगा, उसके बाद जब माइनस का है तो प्लस का भी होगा 1 और 2। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अगला है 5वें का ही पार्ट है। डी बराबर एक्स क्या है, एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, LOY, A, और क्यों, क्योंकि L दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में। फिर 5वां कह रहा है E बराबर क्या है, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं है। 31 दिन किसमें है ये, या फिर आप ये देख लीजिए इसमें नहीं है, तो किसमें नहीं है, सबसे पहला फरवरी, फिर मार्च में है, अप्रैल में नहीं है, अप्रैल, फिर मई में है, जून में नहीं है, जुलाई अगस्त दोनों में है, सितंबर में नहीं है, फिर अक्टूबर है 31 का, नवंबर, ऐसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर नहीं है। अगला देखते हैं, पेपर देना। अब देखते हैं अगला, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। नवंबर चेक करा था, शायद ऐसा ना भूल जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है जो के से पहले आते हैं। एक्स में अंग्रेजी वर्णमाला व्यंजन है, तो एफ बराबर क्या होंगे, कौन से व्यंजन होते हैं, ए स्वर होता है, बी, सी, डी, ई भी स्वर होता है, एफ, जी, एच, आई स्वर हो गया, फिर जे, ये के से पहले आ गए। ठीक है, इस प्रकार से इसके हो गए सारे क्वेश्चन। अब ये हमें मैचिंग करना है, कौन सा किससे मैच कर रहा है। देखिए बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 6, ये क्या है, पहले ये देखिए मैथमेटिक्स का, इसमें मैथमेटिक्स है, ये इससे मिलान कर देंगे। ठीक है, अब संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये कम विषम प्राकृतिक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, 1 3 7 9, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ये देखो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ये इससे मैच कर गया। यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 का भाजक है, कौन से होंगे, एक प्राकृतिक संख्या और 6 का भाजक है, ये प्राकृतिक संख्या है, 6 के भाजक ये प्राकृतिक संख्या हो गए। क्यों, प्राकृतिक संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 6 हो गए। अब देखिए अभाज्य संख्या और 6 के भाजक, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में 2 हो गया और 3 हो गया, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए इसका मैचिंग इससे होगा। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से इसको मैच कराना है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। आगे बाकी आगे की प्रश्नावली फिर देखेंगे आगे, तब के लिए थैंक यू।